अरोड़ा जुड़े हैं, हीलियस कैपिटल के फाउंडर। समीर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। जय हिंद। और भारत में इस समय सिचुएशन आप देख ही रहे हैं। बताइए क्या करना है इस समय, और आप पर्सनली क्या कर रहे हैं? आज कुछ नहीं करना। हमको थोड़े शॉर्ट देखेंगे अभी कवर करने की नहीं करने जो हमारे लॉन्ग शॉर्ट फंड में। बट बाकी मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स अभी तो सीरियस बातें हुई हैं लास्ट एक दो दिनों में। बट एस्केलेट कह सकते हैं, लेकिन वो एस्केलेशन खाली लाइक रिमोट टारगेटिंग से हो रही है। ड्रोन एंड जो भी छोटे रॉकेट कह लें, जो भी कह लें, मिसाइल। बट मुझे लगता है कि ये अब पाकिस्तान को एक तरीका, मतलब एक वे आउट चाहिए। अब वो वे आउट क्या होगा पता नहीं, बट दे कैन से कि देखो जी हमने इनके 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे अटैक कर दिया और बाद में कुछ नहीं हुआ, दोनों साइड का तो ये ड्रॉ हो गया। तो उनको भी एक अपने मन में एक स्टोरी चाहिए। इंडिया ने तो पहले ही कह दिया है कि वी आर ओनली रिएक्टिंग टू यू। तो प्लस माइनस, अगर आज नहीं भी हो, वीकेंड को नहीं हो, दो चार दिन में भी अगर हो जाए, अगर आप वो लो प्रोबेबिलिटी इवेंट को एक मिनट कैसे उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, कोई बड़ी सीरियस वॉर हो जाए, तब दिस थिंग विल एंड। चाहे आज हो जाए, कल हो जाए, चार दिन में हो जाए, और जिस दिन होगी आपके, अगर आज जो लॉस हो रहे हैं से डबल रिकवर होने हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं करना चाहता। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर डबल डाउन करें बेसिकली। तो उस दिन मेरा मतलब है, अगर 3-4% सपोज इन थियोरी, अभी तो हाँ। 1% गिरी है आजकल, 2% गिरी है, अगर आज अनाउंस कर दें, कल अनाउंस कर दें, वीकेंड को हो जाए, मंडे को हो जाए, वो 3% तो यूल गेट इन वन डे। तो उसकी एनालिसिस नहीं करनी। अब आप ये अगर एनालिसिस करना चाहें कि एक्चुअल वॉर ना हो जाए, न्यूक्लियर ना हो जाए, तो उसका तो क्या आंसर देंगे, किसी को पता ही नहीं है, भगवान करे होगा भी नहीं। और प्रोबेबिलिटी वाइज भी आप करोगे तो क्या 5% प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, उसके लिए क्या करोगे? इसलिए फॉर इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, यू हैव, खाली व्यूज का फर्क है कि इस व्यूज या बिहेवियर का। तो मैं कहता हूं आपके पास भी कोई लॉजिक नहीं है जो सेल करना चाहता है कि वो क्या सिनेरियो बना के सेल कर रहा है। इफ ही सेज कि नहीं ये तो बड़ी सीरियस वॉर होने वाली है, मिलिट्री अंदर जाएगी, एयरफोर्स जाएगी, तो फिर आपके पास कोई लॉजिक होनी चाहिए और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो एज ऑफ नाउ द रैशनल थिंग इज टू से कि ये दोनों कि उन्होंने शुरू किया, फिर इंडिया ने रिटेलिएट किया, और इंडिया ने हर बारी करके एस्केलेट करके हर बारी बोला है कि दिस इज इट फ्रॉम आवर साइड। सो वन डे दे हैव टू स्टॉप, और इन वन राउंड दे हैव टू स्टॉप। अब वो ऑफ कोर्स यूएस भी, आई एम अज्यूमिंग, प्रेशर डाल रहा होगा, चाइना डाल रहा होगा, सभी के। नोबडी वांट्स अ रियल वॉर। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, एक्चुअली रॉयटर्स पे जो खबर आई है, अब रॉयटर्स पे खबर आई है, अच्छा। उसके स्टेटमेंट से लग रहा है कि पाकिस्तान ऑलरेडी घुटने टेकने को तैयार है, क्योंकि वो पाकिस्तान की जो रॉयटर्स की स्टेटमेंट है वो कह रही है कि वी अर्ज इंटरनेशनल पार्टनर्स टू सपोर्ट डी एस्केलेशन हाँ, वेरी गुड। अमिड द एस्केलेटिंग वॉर एंड द कोलैप्स ऑफ स्टॉक मार्केट। उनकी स्टॉक मार्केट तो अच्छा, कोलैप्स उनकी कर रही स्टॉक है, मार्केट समीर कल जी। गिर गई थी, आज नहीं मैंने देखा कितनी गिरी, आज भी गिर गई है। और उन्होंने एक और चीज़ कही है, वी अपील टू इंटरनेशनल पार्टनर्स टू प्रोवाइड मोर लोन्स आफ्टर द हैवी लॉसेस कॉज बाय इंडिया। अच्छा, तो तो जो भी है मुझे नहीं पता था, बट जनरली बाकी न्यूज में, ये वाली रॉयटर्स की मैंने नहीं पढ़ी, बट जनरली यही एक्सपेक्टेशन होगी कि आपने आपने पहले शुरू किया, इंडिया ने रिएक्ट किया, इंडिया ने उसको बार बार साथ में एम्फोसाइज किया कि हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं, हम आपके प्रोपोर्शन में कर रहे हैं, विच मीन नाउ एवरी टाइम इट्स योर टर्न टू डू। एंड चाहे अपने आप या अंदर सिविलियन वर्सेस मिलिट्री के जो भी इश्यूज होंगे, या फिर एक्सटर्नल में, ये हो जाना चाहिए। तो इसलिए पहला पॉइंट रहता है कि आज ज्यादा ना करें कुछ भी नेगेटिव। बिल्कुल। मीनवाइल मार्केट वापस थोड़ा सा गिर रहा है, तो थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं। अच्छा, एक इस सिर्फ मार्केट से नहीं, रिलेटेड एक एक सवाल, मिनट उसके में तो बाद नहीं होता सॉल्व कि रॉयटर्स ने बोला तो मार्केट बढ़ जाएगी। बट आई एम सेइंग इन जनरल द आइडिया शुड बी कि अभी इसमें आपके पास कोई रीजन नहीं है टू फील टुडे कि जो सेल कर रहा है उसको कुछ एक्स्ट्रा पता है इसलिए मैं बेच रहा हूँ, जी कोई लॉजिक ही नहीं है, इसलिए यू हैव टू स्टे विद इट। अच्छा, नहीं, अच्छा चलिए ठीक है, वो मैं कह रहा हूँ, इसलिए हम उसको अभी फ्लैश भी नहीं करेंगे जब तक कंफर्मेशन ना आए। ये हमारी एक पॉलिसी भी है करेक्ट। कि जब तक न्यूज़ कंफर्म ना हो कोई फ्लैश नहीं होगा, क्योंकि इस समय इतनी ज़्यादा मिस ज्यादा ज्यादा इन्फॉर्मेशन और हाँ, डिस जरूर। और इन्फॉर्मेशन अभी है। उनकी वो आपकी वो भी तो होने वाली है, हमारी मिलिट्री की अभी। मैं वो होने वाली है, बस आई थिंक बस आपसे इंटरव्यू हो जाए उसके बाद तुरंत बाद वो भी लाइंड अप है। करेक्ट। अच्छा, आपने एक 3% का नंबर लिया। सपोज करिए ये 2 हफ्ते तक चल गई टेंशन, एस्केलेशन, मान लीजिए, भगवान करे ना चले, लेकिन अगर चल गई तो कितना गिर सकते हैं फिर हम? ये 2 हफ्ते तो बड़ा ज्यादा गिना जाएगा। 2 हफ्ते खाली ऐसे नहीं चल सकता ना कि आप, अभी क्या हो रहा है, ड्रोन्स एंड मिसाइल का हो रहा है, लेकिन
दोनों साइड्स ये नहीं कह रही है कि हमारे कोई बड़े लोग मर गए हैं या हमारा कोई बड़ा सीरियस इंस्टॉलेशन उड़ गई है, तो 2 हफ्ते तक तो ऐसे मेंटेन करना आसान नहीं होगा। हाँ, 2 हफ्ते समीर सर के मुताबिक लंबा है, वाकई 2 हफ्ते तक ये अनसर्टेनिटी नहीं मैं रहनी ये चाहिए। अच्छा करने के सर, लिए मैं जब भी फिर इट हैव टू मूव अप। 2 हफ्ते आप ऐसे नहीं कर हाँ, सकते कि रोज हमने उधर करे फिर उन्होंने करे वो, तो फिर इट विल बिकम वन अच्छा, मेनी लेवल्स हायर। जैसे जैसे समीर सर आप बोलते हैं ना कि हमारे लॉन्ग शॉर्ट में, यह शॉर्ट का मेरा जानने का बड़ा इंटरेस्ट रहता है आपका। क्या शॉर्ट थे जो, कहाँ, किस प्राइस पे आप कंफर्टेबल नहीं थे, किस जगह? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता जी। हमारा फंड का काम, हम तो रिलेटिव डिफरेंस भी करते हैं, क्योंकि उस फंड में फिर हमारा भी नेट 60s में होता है, तो हम कुछ भी शॉर्ट करते हैं, कोई चीजें चलती है कहीं नहीं चलती, बट एग्रीगेट में हो जाता है काम। सो ये नहीं है कि हमें हाँ, कौन सा मिल गया था, वो मिल भी जाते हैं कई बारी। बट ब्रॉडली हाँ, उसमें इट नॉट सो मच टू डू विद कि मैं नेगेटिव कैसे हो गया जो मैंने शॉर्ट किया हुआ था, वो हमारा फंड का मॉडल ही यही है। बट अब तो क्योंकि म्यूचुअल फंड्स भी हैं, और यहाँ पे मैंने भी एक लॉन्ग ओनली एक और फंड शुरू किया हुआ है, जो मतलब सेपरेट अकाउंट विच इज फुल्ली लॉन्ग ओनली, तो वो फुल्ली इन्वेस्टेड है। मे बी 98 या 99% इन्वेस्टेड हो गया। अच्छा ठीक है सर। मैं अल्टीमेटली जाना चाह रहा था आईटी की तरफ, क्योंकि आईटी में एक प्राइस डैमेज हुआ, थोड़ा अर्निंग्स ने भी कहीं कहीं डिसअपॉइंट किया। और एक बात सर, और जब वो टैरिफ वॉर शुरू हुई, जब टिप्पणियां, वो जो आईटी के गिरने का तरीका था, वो मैग्नीट्यूड बहुत तीव्र था, बहुत शार्प था। आपने इस प्राइस पे आईटी में क्या किया है आफ्टर तो आईटी हम सब्सटेंशियल शॉर्ट नहीं वो? है, बट आईटी हम लॉन्ग नहीं करेंगे। आईटी हम शॉर्ट नहीं है, बट हम अच्छा, लॉन्ग करेंगे। उसमें क्या है कि अगर आप दो बातें करें, अभी बाय द वे मैं पॉजिटिव क्यों हूं, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। मतलब पॉजिटिव डजंट मीन कि आपके 25% रिटर्न बन रहे हैं, बट जनरली पॉजिटिव इज कि द होल वर्ल्ड यूएस में अपना वेट कम रखना चाहता है इन्वेस्टमेंट का। इट डज नॉट मैटर कि यूएस इकोनॉमी अच्छी कर रही है कि नहीं, उसके टैरिफ हो रही है। अब लोगों को रियलाइज हुआ कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की यूएस में है। सो जैसे अगर आप एमएससीआई वेट लें, तो उसमें यूएस का वेटेज है अराउंड 70%। दैट मीन 70% ऑफ द वर्ल्ड इक्विटी, ब्रॉडली स्पीकिंग, लोग यूएस में स्टॉक्स में डालते हैं। और वो रोज अब हर जगह यू कैन रीड, इनफैक्ट टुडे देयर इज अ स्टोरी इन ब्लूमबर्ग, बट मैं तो मतलब हर जगह से हो रही है बात कि अगर आप गोल्डमैन सैच की रिपोर्ट देखें कि फॉरेन फैमिली ऑफिस कितना बेच रहे हैं, कि हेज फंड कितना बेच रहे हैं, वर्ल्ड मतलब आउटसाइड यूएस वाले, एवरीबडी इज रिड्यूसिंग देयर वेटेज इन यूएस, बिकॉज पोस्ट कोविड ये 10 12 15% का वेट इंक्रीज हो गया है। अब करेंसी उनकी वीक हो रही है, पीपल आर वरीड, कई लोगों की लड़ाई हो गई है, कनाडा उससे लड़ रहा है, वो ग्रीनलैंड से लड़ रहा है, वो डेनमार्क उससे लड़ रहा है। सो एवरीबडी इज लिटिल बिट विड्रॉइंग, प्लस प्राइवेट इक्विटी में वहाँ काफी वो अटके हैं लोग। सो अगर वो थोड़ा सा यूएस से विड्रॉ करें 3 4% सिर्फ, जबकि लॉन्गर टर्म एवरेज है 55% यूएस में होना चाहिए। इफ यू लुक एट हिस्ट्री, वो पैसे वो 30 या 32% जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है अभी उसमें जाने हैं। एंड उसका आप देख सकते हो, कल भी एफआई फ्लो था। तो अगर एफआई फ्लोज इंडिया में अब चलते रहे, फॉर द लॉजिक नंबर वन, कि पीपल आर ओवर इन्वेस्टेड इन यूएस एंड दे वांट टू नॉट रिड्यूस इट टू मच लोअर, बट चलो थोड़ा सा। सेकेंड इज दैट इंडिया जो है बेनिफिशियरी है ये टैरिफ वॉर वगैरह का, कि इंडिया को थोड़ा मौका मिला है कि लोग चाइना प्लस वन, जो पहले कोविड से शुरू हुआ था कि भाई एक ही सिटी में एक ही कंट्री में कुछ हो जाए इशू, तो आप सप्लाई चेन अटक गई। और अब क्योंकि टैरिफ हो गई है, अगर डील भी हो गई, फिर ट्रम्प नाराज हो जाए, फिर किसी कंट्री पे लगा दे, तो यू वांट टू डू इट इन कंट्रीज विच आर मोर फ्रेंडली विद यूएस। तो ये बैकड्रॉप में अगर एफआई वापस आए, जो अब लग रहा है कि आ भी रहे हैं 20 25 दिन से, जितने भी दिनों से, तो वो सबसे पहले क्या खरीदेंगे? सबसे पहले वो खरीदेंगे फाइनेंशियल्स, बिकॉज ए दैट इज द थिंग विच दे सोल्ड, सेकंड दैट इज द थिंग दे लाइक, एंड थर्ड इज वो कंपनियां बड़ी हैं, लार्ज हैं, रीजनेबल है, उनकी ग्रोथ भी अच्छी है। अब वो यहाँ यूएस छोड़ के आ रहे हैं, फिर यूएस रिलेटेड स्टॉक सबसे पहले खरीदेंगे, तो वहीं पे अपना गूगल अमेजोन खरीद लो, जिनकी ग्रोथ हमारे इंडियन आईटी से बेटर है। अभी भी लास्ट क्वार्टर में बिल्कुल। इंडियन कंपनी को शर्म ही आ जाती कि वहां की क्या ग्रोथ थी फॉर कंपनीज विच आर 20 टाइम्स बिगर। बिल्कुल समीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी थोड़ा सा छोटा ही रखेंगे आज इस इंटरेक्शन को, थैंक और यू वेरी लेकिन बहुत मच। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए।